हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोसान केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं आर्यन सर। और अगर आप क्लास 12th में या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको 100% एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। आपको सभी वीडियो सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। नहीं चैप्टर 1 चैप्टर 2 और उसके बाद अगर देखेंगे तो चैप्टर 5 से लेकर के उधर पूरा टोटल मैंने वीडियो डाल दिया है। ठीक है, तो सभी टाइप के आपको वीडियो चाहिए, आप जाइए प्लेलिस्ट में। आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे आप नोट्स पढ़ते हो, है ना, यानी जैसे आपको ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे मैंने सॉल्व कराया है। यानी कंसेप्ट के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो आप उसे जाइए, देखिए और एंजॉय करिए और अच्छे से उसे नोट्स बनाइए। और मेरे ही कोचिंग के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं, वो 99-98% हर साल लेके आते हैं। तो आप भी इसे स्कोर कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से बताने के लिए, यानी और अच्छे से हमें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लाया है एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी के हम सॉल्यूशंस को अब सॉल्व करेंगे ताकि ये जो है हमारे कंसेप्ट को बूस्ट करे। और हमें पता है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री करना है, अच्छे से करना है, तो हमें एनसीईआरटी के इन टेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज ये बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन, है ना, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। और उसका एग्जाम्पल नंबर हम 1.1 इस बार सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। यानी कह रहा है हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है भाई, 20% है। तो ये बताओ कि भैया मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इनको धज्जियां उड़ाते हैं। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले आप गिवन जरूर लिखिए, है ना। अगर आप वीक हैं तो आपको गिवन जरूर लिखना चाहिए, और अगर आप बोर्ड में दे रहे हैं तो गिवन पक्का लिखिए ताकि आपका नंबर, बहुत स्टेप मार्किंग होती है तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, नंबर मिलता रहे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो मास ऑफ, अगर देखें तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन, ठीक है, ग्लाइकॉल को मैं GLY लिख दे रहा हूँ, आप भावनाओं को समझेंगे। और ये है भैया 20%, यानी 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है भैया, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो वाटर कितना होगा, तो मास ऑफ जो वाटर है, तो मास ऑफ जो वाटर है वो कितना है। तो मास ऑफ वाटर 100 में से 20 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यानी 80 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा भाई, 80 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया है, 80 ग्राम आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन जो है ग्लाइकॉल का हमें निकालना है। ये बात क्लियर है, चलो बढ़िया है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हमें निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों चाहिए। क्लियर है। अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सोल्यूट इसमें कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसका मतलब है कि हमें दोनों के मोल्स पता करने पड़ेंगे, और मोल्स के लिए चाहिए हमें मास अपान मोलर मास। अब देखो यहाँ मास तो गिवन है लेकिन मोलर मास नहीं है, तो पहले मोलर मास निकालते हैं। तो पहले क्या करोगे भाई, मोलर मास किसका, दोनों का। तो मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 और इंटू 1 कर दोगे, और ऑक्सीजन 1 है और इसका एटॉमिक मास 16। ये ध्यान में रखिए, कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया और प्लस 16, तो टोटल आ गया भैया 18। क्या आ गया, 18 हो गया। अब दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ अगर देखेंगे तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। C2H6 और O2 है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2, और एटॉमिक मास हो गया 12, प्लस हाइड्रोजन क्या है 6 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, और ऑक्सीजन है 2 और इसका एटॉमिक मास 16 है। तो हो जाएगा 12 2 जा 24 और प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32, यानी टोटल आ जाएगा 62, यानी 62 ग्राम पर मोल आ गया, ग्राम पर मोल आ गया, ग्राम पर मोल आ गया। क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, मोलर मास पता क्या चल गया। अब मोलर मास अगर हमें पता चल गया तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ क्या लिखोगे भाई, वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर को हम सॉल्वेंट है तो इसको लिए हम Na लिखेंगे।
ठीक है। अब वाटर कितना दिया भाई, 80 ग्राम दिया। कितना ग्राम दिया भाई, 80 ग्राम दिया। कितना ग्राम दिया भाई, 80 ग्राम दिया है। मोलर मास कितना निकाले भैया, 18 निकाले। कितना निकाले, 18 ना निकाले। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4.4 आ जाएगा। कितना, 4.4 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा, 4.4 मोल आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे मोल्स ऑफ हमें निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब C2 या 6O2 है ना, या तो नहीं है तो आप ऐसे लिखो इथाइलिन और क्या हो जाएगा, ग्लाइकॉल हो जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं NV। इसको हम सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं। इसका मास कितना भैया, 20 है। तो यहाँ पर हो गया 20 और डिवाइड बाई मोलर मास हो गया 62। कितना हो गया भैया, 62। तो 20/60 अगर सॉल्व करेंगे तो 0.322 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.322 मोल आ गया। यानी अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भैया, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। चलो कहानी यहां देखते हैं। अब मोल फ्रैक्शन आप किसका निकालोगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल पूछ रहा है। तो इथाइलिन जो है और ग्लाइकॉल है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। इसको कहा EXB है। ये क्या है, EXB। अब बताया गया है कि EXB इक्वल टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल निकाल रहे हो तो EXB इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बताया गया, बताइए जरा। तो आपको बताया गया है कि जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख दो। तो यहाँ B है तो यानी NB मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। अच्छा, अब वाटर का जो आया है मोल वो कितना है भाई, 4.4 आया है ना। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का जिसको हम NB कह रहे थे वो आया है 0.322। तो भाई साहब यहाँ रख लो मुन्ना हमारे। तो 0.322 हो गया और NA जो है आपका आ गया 4.44 आ गया और प्लस जो है अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया 0.322 हो गया। अब यहाँ पे 0.322 हो गया। अब यहाँ पे 4.44 है और 0.322 है ना। और यहाँ 2 है, 4 तो 6 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 4.762 आ गया। तो 4 पॉइंट हो गया 762 हो गया। क्लियर है, सही है। अच्छा, अब इसका हम भाई क्या निकाल लें, डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाओगे तो 3 डिजिट यहाँ से उड़ गया, 322 आ जाएगा और 4762 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका तो 0.068 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.068 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब लगे हाथ हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये कितना हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी ये XA अगर निकालना है तो हमें पता है कि भाई दोनों के मोल्स को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 में से इसको माइनस कर लो तो 1 माइनस जो है 0.068 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा इसका 0.932 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।